तो बच्चों, आज हम हमारा न्यू टॉपिक बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़े थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे नेट प्रॉफिट आएगा और वो नेट प्रॉफिट को हम किस टाइप से अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बेटा। अब वो नेट प्रॉफिट के बाद में बेसिकली पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, कैपिटल मतलब पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन अगर हमने पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन को सेपरेट बनाया, जैसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हालांकि क्वेश्चन में भी हम पढ़ेंगे। तो बेटा करंट अकाउंट रहेगा तो हम करंट अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, या फिर कैपिटल अकाउंट रहेगा तो कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाएंगे हम, या फिर आप चाहो तो यही हमारी बैलेंस शीट में ऐड लेस के हेल्प से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको बेटा जब प्रॉब्लम समझाऊंगा तब मैं आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में समझाते हुए चलूँगा। ठीक है बेटा। इसमें बेटा हम लोग क्वेश्चन इसके हेड्स पहले एक बार को क्लियर करते हैं कि इसमें हेड्स कौन कौन से आते हैं। इसमें हम लोगों ने बेटा पहले बात तो बैलेंस शीट होती क्या है। तो बेटा बैलेंस शीट ये हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। और वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। वर्डिंग पहले गौर से देखिए, यहाँ पे ऑन अ पर्टिकुलर डे लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर डे मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, बिजनेस का जैसे हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखे फॉर द ईयर एंडेड होता है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है कि अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए उसे हम पहले तो जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेज़र में, फिर उसकी पोस्टिंग होती है हमारे पोस्टिंग जनरल से लेज़र में पोस्टिंग होती है। फिर पोस्टिंग के बाद में हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन बेटा अगर हमारे पास 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जो पोजीशन हमारी 31 मार्च को जो हमारे बिजनेस की पोजीशन होगी वो हमारी रिकॉर्ड केवल और केवल 31 मार्च की, 30 मार्च की भी नहीं और 1 अप्रैल की भी नहीं, मतलब 31 मार्च में मेरी बिज़नेस में कितनी मेरी लायबिलिटी है और कितनी मेरी एसेट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बनाया जाता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है बेटा। चलिए आगे मैं इसको रिकॉर्ड करवा के देता हूँ। ऑल द लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड टू इट्स राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि लायबिलिटी और एसेट्स किस साइड में रिकॉर्ड होती है, कैसे रिकॉर्ड होगी। फिर उसके बाद में बेटा हम सीधा फॉर्मेट पे आते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आते हैं। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ बेटा? एज ऑन। ये वर्ड पे ध्यान देना, ये पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है इसीलिए यहाँ पर एज ऑन आता है। ठीक है। फॉर्मेट पे स्पेशली हर चीज़ पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि पहले जो हम रिकॉर्डिंग करते थे वहाँ पे लिखा जाता था, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करते थे तो उसमें क्या लिखा जाता था? फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ आएगा बेटा एज ऑन। ठीक है बेटा। चलिए आगे आते बेटा। इसमें हम पहले लायबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद में हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगे। लायबिलिटीज़ में बेटा लायबिलिटीज़ में हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में यहाँ पे जानकारी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बाद में बेटा पार्टनर्स के करंट अकाउंट, ये कैसे क्या होते हैं, हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए थे पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब इसमें मैं आपको तो भी डिटेल में बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट में बेटा पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड डिटेल रहेगी, और अगर पार्टनर्स का केवल कैपिटल अकाउंट ही दिया हुआ है तो इट मीन्स वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट ईयर का भी डेटा है प्लस इस साल में भी जो एप्रोप्रिएशन हुए वो भी उसमें एडलेस होता है। फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बेटा पार्टनर्स के जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं वो हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे जो भी उससे रिलेटेड हेड्स होंगे, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल की कोई भी जानकारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि बेटा वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसके बाद में बेटा हम लोगों ने इसमें जनरल रिजर्व जानते हैं। जनरल रिजर्व क्या होता है? बिजनेस में
हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि फ्यूचर के लिए वो कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व करके रखें। तो पार्टनरशिप फॉर्म के पास भी बेटा पुराने कोई रिजर्व रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जनरली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लिए जाते हैं, इसने सेपरेट दिया हुआ है। लेकिन बेटा सेपरेट हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स की करंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी। या फिर हमने कहीं से मॉर्टगेज करके लोन रखे, वो लोन आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है। पार्टनर से हमने कहीं लोन लेके रखे, थोड़ा वर्ड ध्यान से समझिए, पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट फर्म की मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे लोन जो लिया गया है वो फर्म ने लिए, किससे लिए? पार्टनर से लिए। ठीक है बेटा। फिर हमारे को बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, बेटा ये दो हेड्स आपको देखने को मिलेगी। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है और बिल रिसीवेबल आपकी एसेट्स है। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा अगर कोई कमोडिटी मैंने किसी को बेचा, जैसे मैंने ए को कोई कमोडिटी बेचा हूँ, ए ने मेरे पास से कोई कमोडिटी लेके चला गया, मैं बी हूँ, ए ने मेरे पास से कोई कमोडिटी लेके गया, मैंने बोला भैया 50,000 रुपये का ना तुम स्टैम्प पेपर पे मेरे को लिख के दे दो कि तुम कब दोगे। अब इसमें क्या हुआ बेटा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बी हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मुझे ए से पैसा लेना है, ये स्टैम्प पेपर दिखाऊँगा और उससे पैसा ले लूँगा। तो बेटा वो मेरे लिए क्या होगा, रिसीवेबल, और ए क्या बोलेगा, जो मेरे को वो स्टैम्प पेपर दिखाएगा उसको मुझे पैसा देना है, तो उसके लिए क्या हो गया बेटा, पेबल। जिसको पैसा देना है तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी। जिसको पैसा लेना है तो उसके लिए क्या हो गया बेटा, एसेट्स। ठीक है, ये एक एक चीज़ों पे बेटा गौर कीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन एक एक हेड्स को समझते हैं। इसमें पार्टनर्स के लोन देख लिए, बिल्स पेबल बता दिया बेटा मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, बिजनेस में करंट अकाउंट होल्डर को जनरली फैसिलिटीज़ मिलती है कि बिजनेसमैन, या फिर अभी हम तो बात यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से पैसा बैंक से पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉल कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एज एन बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे बिजनेस में हमारे को जिससे पैसा लेना है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसमें कोई प्रोविजंस वगैरह रहेंगे तो मैं एडजस्टमेंट में इसको बताऊंगा, उसमें और भी कोई एडजस्टमेंट रहेंगे वो भी आएंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रहेंगे वो भी आएंगे बेटा इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारे को 10,000 रुपये का किसी को एक्सपेंडिचर था, जैसे सैलरी पेड करना था, हमने दिए है 8,000, मतलब कितना रुपए देना बाकी है, 2,000 रुपये। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 10,000, उसमें से 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में हमने कितना पेड करे, 8,000 रुपये। आई बात समझ में? मतलब एक्सपेंडिचर पहले लिखने का तरीका समझो। एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 10,000 रुपये के। आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्डिंग कितने पे करोगे, 10,000 रुपये पे। पॉइंट क्लियर है? 2,000 रुपये आपका देना बाकी है, तो बाकी क्या हो गई आपके लिए, आउटस्टैंडिंग। हालांकि एडजस्टमेंट में ये सब चीज़ें बताऊंगा। और ये 2,000 रुपये आपके बेटा कहाँ आएगा, ये आपके आएंगे लायबिलिटी में, क्योंकि आपको ये 2,000 रुपये देना बाकी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता दिया। नेक्स्ट बेटा इसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव्ड हो जाए। इनकम एडवांस में रिसीव्ड होने का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, ठीक है, मतलब 2021 में मुझे 21-22 का किसी ने पैसा ला के दे दिया, तो एक्चुअल में वो इनकम मेरी नेक्स्ट ईयर की है, लेकिन मिली इस साल में गई। ठीक है, तो इस साल की तो वो इनकम नहीं है, इसलिए बेटा वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। कोई हमने टैक्स का प्रोविज़न बनाए, बेटा वर्ड पहले ध्यान देना, ये प्रोविज़न का मतलब होता है हमने कुछ रिजर्व बनाए हैं। ठीक है, ये टैक्स पेड नहीं है, ये हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है। इसका मतलब होता है बेटा अगर हम फ्यूचर में किसी को टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, तो हम लोग पहले से उसका मान के चलते कि हमारे को इतना टैक्स देना है, तो हमारी बिजनेस की क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसी नेचर के जनरली हेड्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बेटा इसकी टोटल आपके नीचे में आ जाएगी, यहाँ पर टोटल, हालांकि स्टेट बोर्ड वालों ने नहीं लिखे हैं, यहाँ पर आपकी टोटल आ जाएगी बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम अपने एसेट्स पे आते हैं, एसेट्स को समझते हैं। एसेट्स में बेटा यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है पहले ही कि हमारे बिजनेस में गुडविल क्या होती है। गुडविल बेटा हम लोगों ने पढ़े थे, जो हमारे बिजनेस का मॉनेटरी वैल्यूएशन करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। मैंने आपको डेप्रिसिएशन का भी लास्ट
जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाया था तब बताया था बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेस एसेट्स जो होती है हमारी उसको हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन, कम होती है। क्यों होती है बेटा, वियर एंड टीयर के कारण, ठीक है। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है बेटा वो सभी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इक्विपमेंट में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसमें, मोटर व्हीकल पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये नया वर्ड आया बेटा, लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड। लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड, इसका मतलब क्या होता है? लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड का मतलब होता है बेटा कहीं से मैंने पट्टे पे ले लिया हो ज़मीन, ठीक है, या फ्रीली मैंने होल्ड करके रखा हो। अच्छा, वो हमारी बिजनेस के लिए फ़ायदा देती है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जिस पे मैंने पैसा नहीं दिया और वो हमारे को फ़ायदा दें? आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा चौपाटी पे देखते हो, गुपचुप के ठेले वाले खड़े रहते हैं। क्या बताओ, आप बताओ कि उसमें क्या उन लोगों ने किसी को पैसा दिए हैं? हालांकि नगर परिषद को वो नॉमिनल अमाउंट देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है? नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, लेकिन वो पर्टिकुलर जगह की यूज़ करके वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेटा ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके लिए हमने कोई भी पैसा नहीं दिया, हमने जाके ठेला खड़ा कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री होल्ड, ठीक है, फ्री होल्ड। और लीज होल्ड का मतलब होता है मैंने किसी की ओनरशिप को अपने पास लिया, ठीक है, ओनरशिप किसी और की थी, उससे मैंने बोला कि भैया मेरे को ये 10 साल के लिए 20 साल के लिए ज़मीन होना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस के बाद में, प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग को प्रीमाइसेस बोला जाता है। हालांकि लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर में देख चुके हैं हमने, प्रीमाइसेस क्या होगा, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग को प्रीमाइसेस बोला जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन उसमें माइनस किए। पेटेंट है, उसमें भी हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होगा। पेटेंट क्या होता है बेटा, कोई यूनिक राइट्स है हमारे पास, उसको हमने रजिस्टर्ड करे। और यूनिक राइट्स बेटा जनरली ना हमारे को सबसे बेस्ट एग्जांपल बोले तो इसमें मेडिसिन लाइन में ये देखने को मिलता है। जो मेडिकल कंपनियां, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो अपने न्यू प्रोडक्ट बनाती है। अभी जैसे कोरोना का देखने को मिल रहा है बेटा, सब उसकी वैक्सीन बनाने की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं कि जो सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा उसको वो अपने उस कॉपीराइट को रिजर्व कर लेगा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि बेटा उस कॉपीराइट की जैसे सेम मेडिसिन कोई और नहीं बना पाएगा, तो वो बेटा बिजनेस की क्या होगी, एसेट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर पेटेंट भी समझ लिए, उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए। लूज टूल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे बिजनेस में पेंचेस पाने रहते हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट रहते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हो गई, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट हमारे कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट है। स्पेयर पार्ट्स मतलब वही बेटा लूज टूल्स ही होता है हमारा। नेक्स्ट उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसमें नया देखने को मिला बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है बेटा कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेड कर दिए हैं, तो वो हमारे लिए होगा बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा, कोई इनकम लेना बाकी है। जैसे बेटा ट्यूशन फीस की बात करें तो इस साल की ट्यूशन फीस हमारे को कम मिली, नेक्स्ट ईयर में वो फीस हमारे रिसीव्ड होगी, तो इस साल के लिए क्या होगी, इनकम आउटस्टैंडिंग, मतलब वो मेरे को पैसा लेना है, तो मेरे लिए क्या होगी बेटा, एसेट्स। लोन एडवांसेस पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये वर्ड कंफ्यूज नहीं करना, ये लोन एडवांसेस हमने किसी थर्ड पार्टी को दिए हैं तो हमें ये पैसा लेना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, एसेट्स। उसके बाद में आपके बिजनेस में आपका क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताते वक्त ही बताया था, जो स्टॉक हमारा 31 मार्च को हमारे पास गोडाउन में रखा हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बिजनेस की क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे बिजनेस का क्या है बेटा, एसेट्स है। नेक्स्ट बेटा कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में डेटर्स वगैरह के बारे में ये जो जानकारी है बेटा, ये जानकारी मैं आपको डायरेक्टली जब मैं आपके एडजस्टमेंट समझाऊंगा उसमें एक एक करके क्लियर करूंगा। डेटर्स में बैड डेट क्या होगा, प्रोविज़न टू डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब आपने कहीं इंश्योरेंस कंपनी को पैसा लेना है, उसका पैसा हो गया। कोई रिसीवेबल्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद में बेटा पार्टनर्स का करंट अकाउंट देखने को मिलता है। बेटा इसमें एक मिस्टेक है, डेबिट्स आपकी एसेट साइड में बेटा तभी आएगा, ये एसेट साइड में ये हेड तभी आएगा जब आपके पास में
जब आपके पास में यहाँ पर डेबिट बैलेंस हो बेटा, यहाँ पर ये जो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है ना, ये क्रेडिट बैलेंस गलत है, ये आना यहाँ आना चाहिए डेबिट बैलेंस, ये रहेगा बेटा डेबिट बैलेंस। ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। ऐसे करके आपकी पूरे के पूरे बैलेंस शीट मैच करेगी। ठीक है, और बैलेंस शीट मैच करने के बाद में अगर आपके पूरे हेड्स करेक्ट है, पूरे कैलकुलेशन करेक्ट है, तो आपकी यहाँ पे जो टोटल्स है एसेट्स एंड लायबिलिटी की वो मैच कर जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ये पूरे यहाँ वाली टोटल लायबिलिटी की और एसेट्स की मैच हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब बेटा आज के दिन हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट किए। बैलेंस शीट में हम लोगों ने लायबिलिटी एंड एसेट्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की है कि एक्चुअल में लायबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, उसके हम लोगों ने पूरे सीक्वेंस देखे, कैलकुलेशंस देखे, कैलकुलेशंस क्या होगा, कहाँ से क्या पोस्टिंग होगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा इनके एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होंगे, और नेक्स्ट उसके बाद वाले लेक्चर्स हम बेटा सीधा प्रॉब्लम्स पे मूव ऑन होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।